तो रेहान भाई, मैं ये बात बहुत ही दिल से कह रहा हूँ कि जब मैं आपके स्कूल गया था और जाने के बाद जो भी मैंने देखा और जो भी मुझे अनुभव मिला तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति इतना बड़ा बदलाव का सैलाब ला सकता है। लेकिन आपसे मिलने के बाद आज मुझे लगा केवल जुनून है, आप इंसान नहीं एक जुनून में हैं जो अकेले भी हो और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और आपके जुनून में पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों तक ले जाने का है जो आज कोई भी पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। जो मैं पहले सोचता था हिंदुस्तान में जब मैं था, उसके जस्ट अपोजिट है। मेरी सोच पूरी तरह से 180 डिग्री पर है। और साथ में ये भी था कि मेरा बेटा समीर 2 बार इससे पहले 2 बार पाकिस्तान आ चुका है। इन 7 सालों में जब ये 2 बार आया तो हर बार जब तक ये वापस नहीं पहुंच जाता था मैं बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि मेरी जहन में यही था पाकिस्तान गया है, मालूम नहीं क्या होगा इसके साथ। दिखाया जा रहा है आज भी कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं और उनका बस चले तो हिंदुस्तान वापस जाने ही ना दे। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में नफरत कैसे की जाती है। पाकिस्तानियों से मैंने सीखा ही नहीं है। उनके अंदर तो प्यार से प्यार ही है, इतना अथाह प्यार है कि वहाँ जगह ही नहीं नफरत के लिए। तो मैं कैसे महसूस करूँ कि वो कभी नफरत भी कर सकते हैं। तो मुझे शुक्रिया आपका करना है जो आप मुझे दे रहे हैं और जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और मेरी जो अपनी सोच है उसमें इतना बड़ा बदलाव है कि जो लोग मेरे आने से पहले कह रहे थे मैं फख्र के साथ कह सकूंगा, उनसे शान के साथ कह सकूंगा कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी सोच है। मेरी सोच अब वो सोच नहीं जो आप कह रहे हैं। मेरी सोच, अगर आपने मेरी सोच में जाना है या तो मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो खुद जाओ और खुद देख लो। सही बात है। कभी किसी को स्वर्ग या नर्क इन बातों से नहीं मिलता। जब तक खुद नहीं मरता तब तक ना उसको स्वर्ग मिलता ना उसको नर्क मिलता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। आज मेरे साथ कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं जो कि दिल्ली से, गुड़गांव से आए, ख़ास दिल्ली गाज़ियाबाद से आए हैं कराची। और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी उम्र और पाकिस्तान की उम्र में 3 महीने का फ़र्क है। ये पाकिस्तान से 3 महीने बड़े हैं। और आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी? गाज़ियाबाद में हुई थी। और ये 10 दिन के लिए कराची आए, पाकिस्तान आए। तो मैं ये चाहूँगा कि कैसा लगा और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानियों को? मुझको पाकिस्तान का अनुभव हुआ है। अनुभव का मतलब? एक्सपीरियंस हुआ है कि जो मैं पहले सोचता था हिंदुस्तान में जब मैं था, उसके जस्ट अपोजिट है। मेरी सोच पूरी तरह से 180 डिग्री पर है। जैसा कि मैंने देखा हिंदुस्तान में रहते हुए, या लोगों ने सुनाया या मैंने सुना लोगों से जो बोलते थे। यहाँ आने से पहले जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे क्या आपको कोई और जगह नहीं मिली घूमने जाने के लिए जो आप पाकिस्तान जा रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या सोच के जा रहे हो? वहाँ क्या लोगे, क्या मिलेगा? तो मैं हमेशा उनको यही कहा करता था मुझे एक नया अनुभव मिलेगा जो मैंने आज तक सुना है पर देखा नहीं है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया, उस एक्सपीरियंस को करने के लिए मैं यहाँ पाकिस्तान आया हूँ। और साथ में ये भी था कि मेरा बेटा समीर 2 बार इससे पहले 2 बार पाकिस्तान आ चुका है। इन 7 सालों में जब ये 2 बार आया तो हर बार जब तक ये वापस नहीं पहुंच जाता था मैं बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि मेरी जहन में यही था पाकिस्तान गया है, मालूम नहीं क्या होगा इसके साथ। तो लोग डरते हैं पाकिस्तान से? बहुत डरते हैं। क्या? मैं भी डरता था। क्या होता है? मतलब भूत होते हैं यहाँ, जिन भूत रहते हैं, क्या क्या चीज़, चुड़ैलें होती हैं? नहीं, जैसा कि दिखाया जा रहा है आज भी कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं
और उनका बस चले तो वो हिंदुस्तान वापस जाने ही ना दे। तो कितने लोगों ने आपके साथ नफरत करी, कितने लोगों ने आपको अगवा किया? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में नफरत कैसे की जाती है। पाकिस्तानियों से मैंने सीखा ही नहीं है। उनके अंदर तो प्यार से प्यार ही है, इतना अथाह प्यार है कि वहाँ जगह ही नहीं नफरत के लिए। तो मैं कैसे महसूस करूं कि वो कभी नफरत भी कर सकते हैं। तो जो आपके भाई बहन होंगे, आपके कज़न्स होंगे, आपके घर वाले होंगे, उनको हम कैसे कन्विंस करें कि यार ये टिकट कटाओ और 2 दिन के लिए चले जाओ, वाघा क्रॉस करके पाकिस्तान आओ। वीज़ा नहीं मिलता कोई बात नहीं, हर रोज़ 10,000 लोगों को मेरे हिसाब से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए हिंदुस्तान से, चाहे वीज़ा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए और रिजेक्ट हो जाए, हर रोज़ रिजेक्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम। भगवान के सामने रोज़ दुआ करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा दुआ करते हैं, जब तक दुआ पूरी नहीं होती पीछे पड़े रहते हैं उनसे, और कभी कभी दुआ कबूल भी नहीं होती। तो हम इंसानों से भी तो रोज़ वीज़ा मांग सकते हैं। या जैसे छोटा बच्चा है ज़िद पे अड़ जाता है ना कि जी भाई अब्बू मुझे तो टॉफ़ी चाहिए, मुझे तो ये खिलौना चाहिए, तो हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अगर पीछे पड़ जाएं दोनों गवर्नमेंट के, नहीं यार मुझे नहीं मालूम, कर दो रिजेक्ट, नो प्रॉब्लम, 100 रुपये तो फ़ीस है, फिर दे देंगे। हर 6 महीने बाद रिजेक्ट, हर 3 महीने बाद रिजेक्ट, ढीठ बन के करें तो। मुझे तो आपकी बातें सुन के बड़ा अचंभा लग रहा है। अचंभा कौन होता है? आश्चर्य लग रहा है, वो भी नहीं मालूम, बुरा लग रहा है, सरप्राइज लग रहा है, सरप्राइज लग रहा है कि जो चीज़ आप मेरे को आज करने के लिए कह रहे हैं वही करके तो 5 महीने पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। और अपने बेटे समीर को मैं हर 8वें दिन यही पूछता था, भाई मेरा वीज़ा लगा नहीं लगा। तो हमेशा ही सुनने में आता था रिजेक्ट नहीं हुआ, अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं सोचता था वो अल्लाह मियाँ कब मुझे वो दिन, खुशनसीब दिन देंगे कि जब मुझे वीज़ा मिलेगा और मेरे दिल की तमन्ना पूरी होगी पाकिस्तान जाने की। तो वो आखिर समय आ ही गया, मेरी सुनी गई अल्लाह मियाँ के द्वारा, और मैं आपके बीच में आज पाकिस्तान में बैठा हूँ। तो वो जो आप मुझे आज कह रहे हैं वो शुरुआत हो चुकी है, और मुझे वो उम्मीद है कि जैसे मैं ललायित था, इच्छुक था, मैं लोगों को कहूँगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे। आप पहले एक बार अप्लाई तो करें, तभी तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तब पता लगेगा। कितनों को मना करेंगे, लाखों करोड़ों को अप्लाई करने पर कुछ हजारों में सैकड़ों में तो मिलेंगे। आज तो हम सैकड़ों भी अप्लाई नहीं करते, इसलिए वीज़ा मिलता ही नहीं। मैं भी यही समझता हूँ। और गांधी जी की जो तरीका है ना कि जी उन्होंने हिंदुस्तानियों को, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उनकी एक कहावत है कि मुझे तो डर है कि जो नया हिंदुस्तान बना यही मुझे जेल में डाल देगा, क्योंकि जो मेरी हरकतें हैं उसकी वजह से मैं भी जेल में चला जाऊंगा। और उन्होंने जो सॉल्ट बनाने का काम किया ना कि जी मैं नमक बनाऊंगा, भाई हक है मेरा नमक बनाना, मेरा मुल्क है, मैं हक बनाऊंगा। तो मैं उससे ये सीखता हूँ कि हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, रिजेक्ट कर दो, करो, बार बार रिजेक्ट करो, कितनी बार करोगे? 1 करोड़ 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, कितने सॉरी इतने 20 करोड़ 130 करोड़ हिंदुस्तानी है, 20 करोड़ पाकिस्तानी है, कितनों को रिजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, सिस्टम क्रैश कर दो। वही मैं कह रहा हूँ, जब हम 1 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ हजारों में तो मिलेगा। अभी तो हम 1000 भी नहीं अप्लाई करते, इसीलिए मैं गिने चुने 1-2 मेरे जैसे भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिनको वीज़ा मिलता है। लेकिन हम बैठ जाते हैं यार वीज़ा मिलता ही नहीं, हम पाकिस्तान जाए कैसे। लेकिन कभी हमने अप्लाई ही नहीं किया। अप्लाई करना है, और मैं अपने देश के लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अप्लाई करें, मिले या ना मिले वो अलग बात है। सही है, कम से कम हमारे दिल में ये तो तमन्ना नहीं रहेगी कि मैंने पाकिस्तान नहीं देखा, जो आज मेरी हसरत पूरी हो गई पाकिस्तान आके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम आपका व्हाट्सएप नंबर लोगों को कहें कि आपको फ़ोन करके बातें करें आपसे। आप तो फारिग होते होंगे दिन में या बिजी होते हैं? व्हाट्सएप पे कनेक्शन के लिए फारिग और बिजी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो अपना एक तरीका होता है जीवन जीने का कि लोग चलते चलते भी व्हाट्सएप देख लेते हैं। सही है। और सोते सोते भी रात को जब नींद उठती है, बाथरूम जाते हैं, तब भी व्हाट्सएप देख लेते हैं। ऐसा मेरे घर में भी एक नमूना है, जो मेरा बेटा समीर है।
अच्छा, तो आपके पास टाइम होता है कि लोग आपको बिल्कुल फ़ोन दे- करें, आपको टाइम दे सकेंगे? बिल्कुल। तो और आप मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर मुझे लोग याद करेंगे, तो बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे। मुझे ये लगेगा कि वाकई में ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना लगाव है। जो मैं यहाँ मौजूद हूँ तभी से ही मेरा प्यार नहीं है, मेरे जाने के बाद भी मेरे को प्यार करते हैं। सही है। आपका मोबाइल नंबर याद है आपको, तो बताएं। बिल्कुल, 8700711127। एक दफ़ा और, पहले इसके पहले +91 लगाएंगे और फिर +91 8700711127। ठीक है। तो कृष्ण जी के साथ आप कनेक्ट करें, बातें करें, इनके दोस्तों के साथ बातें करें, इनके व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हों, इनको दावत दें। और जो आपके जहन में ख़यालात हैं, बातें हैं कि जी हिंदुस्तान में ऐसे होता है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, ऐसे होता है। 300 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। क्या आप जुल्म वलम बहुत ज़्यादा होता है हिंदुस्तानियों पे? जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मुझे डराया गया और बताया गया, तो वैसे ही हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। जो आप सोच रहे हैं या जो कुछ आपको बताया दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। एक रिफॉर्म है ये, और रिफॉर्म फॉर ऑल इंडियंस, नॉट ओनली हिंदूज और मुस्लिम्स। इट इज रिफॉर्म फॉर होल इंडिया। क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं? रिफॉर्म से आ रहे हैं कि जो आज तक हमारे देश में केवल एक कम्युनिटी को वोट बैंक बना करके लुभाया जाता था, उनके वोट ले लेते थे और उनको पावर शेयर नहीं करते थे। आने वाला समय जो अभी नहीं दिख रहा, एग्जैक्टली वही होगा कि वोट दें या न दें, उनको पावर में शेयर जरूर मिलेगा, जो अभी तक नहीं है। और अभी तक जो समझाया जा रहा है कि वहाँ की सरकार मुसलमानों से जुल्म कर रही है, उनके हक हुकूकात छीन रही है, ऐसा नहीं है। असल ग्राउंड पे वो उनको जागरूक कर रही है और बता रही है आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के बहकाए में मत आओ। वो आपको केवल एक लुभावना सपना दे रहे हैं। सपने कभी सच नहीं होते, सपने सपनों में रह जाते हैं। अगर आपको हकीकत में आना है तो मुल्क के साथ चलो, अब मुल्क में समानता लाओ। जो बाकी लोग तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो, हर हक को छीन लो। कैसे छीनो? उनसे कहो ये मेरा हक है, मुझे चाहिए, मैं लूंगा, और वैसा करके दिखाओ, तो वो हक आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा यही संदेश है। अच्छा, हमारे हिंदू पंचायत के एक सदर भी आपसे मिलने आए थे। क्या बहुत सारे हिंदुस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा हिंदुओं पर जुल्म होता है, आपको कहीं जुल्म होते हुए नजर आया? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि जुल्म होता है। ऐसी जुल्म तो दुनिया में सब जगह होते हैं। गुर्बत है, जुल्म के लिए तो गुर्बत से लड़ाई करनी चाहिए ना। गरीब आदमी की बेचारी की शान आती है। परवरदिगार ने जो भी चीज बनाई है वो तो हर जगह के लिए बनाई है। धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय जब भी तो नाम दिए गए हैं, जब ये मौजूद हैं, तो इसके ऊपर ना जाए। मैं तो यही चाहूंगा। जबरदस्त। मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं और लोगों के द्वारा जान रहे हैं, उस पे ना जाइए। आइए, अपने घर में जाइए हिंदुस्तान में, और खुद रह करके देखिए कितना आपको प्यार मिलेगा। जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं वो कमी हिंदुस्तान में भी नहीं है आपके लिए। सिर्फ उसको अनुभव कीजिए वहां पहुंचकर। मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो बस यहाँ पे पूछना नहीं, एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हुक्म कीजिए। कि जो हमें दिखाया जा रहा है यहाँ या वहाँ, उस पर ना जाएं। जो हम खुद देखें अपनी आंखों से और महसूस करें अपने सेंसर से, उसके ऊपर जाएं कि क्या है असल में और क्या दिखाया जा रहा है। दोनों के अंतर को दूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे साथ खाना भी खाया, हमारे साथ टाइम भी स्पेंड किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको दावत देंगे कि हर साल आया करें।
और यहाँ पर एक घर ले लें अपने लिए, यहीं जो अब रहना। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि शुक्रिया, जो शुक्रिया आपका नहीं है, शुक्रिया तो मेरा है कि मैं कितना लकी पर्सन हूँ कि जो मैं अपने देश से इस देश में आकर के अपनापन पा रहा हूँ। तो मुझे शुक्रिया आपका करना है जो आप मुझे दे रहे हैं और जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और मेरी जो अपनी सोच है उसमें इतना बड़ा बदलाव है कि जो लोग मेरे आने से पहले कह रहे थे, मैं फख्र के साथ कह सकूंगा, उनसे शान के साथ कह सकूंगा कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी सोच है, मेरी सोच अब वो सोच नहीं जो आप कह रहे हैं। मेरी सोच, अगर आपने मेरी सोच में जाना है या तो मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो खुद जाओ और खुद देख लो। सही बात। कभी किसी को स्वर्ग या नर्क इन बातों से नहीं मिलता। जब तक तो खुद नहीं मरता तब तक ना उसको स्वर्ग मिलता ना उसको नर्क मिलता। वाह, आप तो शायर भी हैं भाई। चलें जी, गुप्ता जी के साथ कनेक्ट हो जाएं सोशल मीडिया पे और इनके व्हाट्सएप के ऊपर, और इनको खूब इंटरव्यूज़ करें, बातें करें और एक दूसरे को जानें। और एक दूसरे के जो गिले शिकवे हैं ना, वो अपनों से ही होते हैं, जिनके बारे में आप जानते नहीं, रवांडा के बारे में नहीं जानते, युगांडा के बारे में नहीं जानते, उनसे कोई गिला शिकवा ही नहीं करते। हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत गिला शिकवा करते हैं, तो बातें करें। गिले शिकवे घर वालों से ही होते हैं, बातें करें और गिले शिकवे कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह हमें अपने घर वालों से हमेशा गिले शिकवे रहते हैं, हम 100 परफेक्ट नहीं हो सकते, जिसके साथ टाइम ज़्यादा गुजारते हैं उससे गिले शिकवे होते हैं। और मुझे अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से एक चीज़ और याद आती है, नफरत तो हम उन्हीं से करते हैं जिनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। जिनसे हम मोहब्बत ही नहीं करते, उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं, तो हम नफरत या मोहब्बत तो तब करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मोहब्बत और नफरत जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, एक दूसरे की नहीं, बल्कि ये है कि मोहब्बत और नफरत ही वो मौजूदगी है जिसका नाम हम प्यार कह सकते हैं। एक लव, एक वननेस, उसी के दो सिक्के हैं, दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं कॉइन, दो साइड्स हैं कॉइन की। तो रेहान भाई, मैं ये बात बहुत ही दिल से कह रहा हूँ कि जब मैं आपके स्कूल गया था और जाने के बाद जो भी मैंने देखा और जो भी मुझे अनुभव मिला, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा बदलाव का सैलाब ला सकता है। लेकिन आपसे मिलने के बाद आज मुझे लगा केवल जुनून है, आप इंसान नहीं, एक जुनून में हैं जो अकेले भी हो और सबको साथ लेके चल रहे हो। और आपके जुनून में पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों तक ले जाने का है जो आज कोई भी पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। और ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए कि आप अपने मिशन में बखूबी कामयाब हों और अल्लाह ताला वो परवरदिगार आपकी राह में फूल ही फूल बरसाए। बस फूल ही फूल का क्या करना है। और मेरी ख्वाहिश है, जब मैं मुल्क से बाहर ट्रैवल करता हूँ, जैसे आपने भी ट्रैवल किया, आप अमेरिका भी गए, आप यूरोप भी गए, तो मैं जब देखता हूँ कि यार इतना आसान इल्म है, इतना आसान तरीका है कि हम लोग ये खामखाई की गुर्बत में बैठे हुए हैं। मैं इसको खामखाई की गुर्बत कहता हूँ कि हम सारी दुनिया वाले कहते हैं हम लोग बहुत तेज़ हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट हैं, बड़े तेज़ हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। फिर परवरदिगार ने हमें 5-5 दरिया दिए हैं पाकिस्तान को, 5-5 दरिया दिए हिंदुस्तान को, गर्मी भी दी है, सर्दी भी दी है, हर वक्त -50 भी होता है, हर वक्त +50 भी होता है, इतने इंसान भी दिए हैं और हर आदमी जो है वो इतना स्मार्ट है, फिर भी गरीब है। तो मुझे तो ये खामखाई की गुर्बत लगती है कि कुछ बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को ऊपर खुद ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आज मेरी बीवी कह रही थी कि शायद हमें लगता है कि हम अपने ऊपर जब तकलीफ़ उठाएंगे तो हम इसलिए उठाते हैं कि शायद मरने के बाद खुशी मिल जाए, तो उसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी मरना अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये जुल्म है, ज़्यादती है। मैं आज ही यूरोप से वापस आया हूँ सुबह को, और
बड़े सुकून में लोग होते हैं और खामखाई की प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं प्रॉब्लम। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। मैं वियना में था और रोड पे लोग सो रहे थे, यानी पैसे नहीं थे उनके पास, खाने के लिए भीख मांग रहे थे और रोड पे सो रहे थे, और महंगी तरीन दुनिया की जगह है और वहाँ पे भी लोग गरीब थे। लेकिन उसकी वजूहात कुछ और हैं, और ये नहीं था कि सब के सब हमारी तरह, हमारे ममालिक की तरह भिखारी बने हुए हैं या तकलीफ़ में हैं। हम तो इतना सूरज है और सोलर एनर्जी वाले वहाँ से ईजाद कर रहे हैं, हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। इतना पानी है, इतनी ज़मीन है, इतने इंसान हैं, हमने तीनों को मिक्स करके अपने लिए पैसे भी नहीं बना रहे, गुरबत में बैठे हुए हैं। और क्यों? किसी से सवाल करता हूँ जब, क्यों? कहते हैं पता नहीं। तो मैं सिर्फ अपना सर खुजाता हूँ कि ज़मीन भी है, पानी भी है, लोग भी हैं, फिर भी गरीब हैं। और क्यों है तो ये भी नहीं पता नहीं क्यों। तो भाई चलो बैठ के बातें करते हैं, पर पता तो चले कि चक्कर क्या है। तो मुझे तो कोई रीज़न नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं, आदतन गरीब हो रह गए हम। और शायद इंटरनेट के आने की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से उम्मीद की किरण नज़र आती है कि हम शायद अब बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और पहले तो प्रेसिडेंट चाहिए होते थे, प्राइम मिनिस्टर चाहिए होते, बड़े बड़े लोग चाहिए होते ना, और बहुत ही ज़्यादा जुनूनी जैसे गांधी जी थे लोग चाहिए होते थे। अब तो कोई भी मोबाइल उठाए और टिकटॉक बनाए और शुरू हो जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, अब समझ नहीं आ रहा। तो चलो शायद समझ आ जाए किसी दिन के क्यों नहीं कर रहा। मेरे अपने विचार में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं बैठे, हम उस दुनिया में नहीं बैठे जो हमारे बड़ों ने, पहले वाले लोगों ने बनाई है। वो फर्क दुनिया थी। यही तो वजह है कि जो कट्टरता उनमें थी आज हम में नहीं है। हम में वो प्यार है, अटूट प्यार है। वो प्यार ही तो है जो आप और मैं यहाँ आमने सामने खड़े हैं। और दुनिया के, इस पूरी कायनात के सबसे ज़्यादा ब्रिलियंसी, जानकारी इस धरती पर है जहाँ पर हम बैठे हैं, और उसको हम बाहर के मुल्कों को दे रहे हैं और अपने मुल्क को खुद गरीब बना रहे हैं, और उनको हमने अमीर ज़्यादा बना दिया। ऐसे ही तो हम और आप आज जो मौजूद हैं, जो हमारी और आपकी सोच है, एक दिन रंग लाएगी। चले ना लाएगी नहीं लाएगी, सफर तो एंजॉय करेंगे। नहीं, इसी उम्मीद के कारण तो हम वो कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज नहीं कर रहे थे। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम आने वाली अपनी औलादों के लिए भी कर रहे हैं। उनको हम ये सबक दे के जाएंगे, उनको हम ये मैसेज दे के जाएंगे कि जो हम ना कर पाए उसको आप पूरा कर दो। हालांकि मुझे तो विश्वास यही है हम ही इसको पूरा कर देंगे, कि जो समय चल रहा है, जो आगे आने वाला समय दिख रहा है, वो बहुत तेजी का है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम भी चाहें रुकावटें पैदा करना तो हम नाकामयाब ही होंगे। और बहुत जल्द आ रहा है वो समय जब हम इस पूरी कायनात में सर्वश्रेष्ठ और कहना चाहिए सबसे अमीर होंगे। और आज भी हैं अमीर, तो हम इसलिए हैं कि प्रकृति के सारे गुण, सारी संपदा आज भी हमारे पास मौजूद है। केवल उसकी खोज, उसकी पहचान, उसके प्रति जागरूकता वो दिन प्रतिदिन हमारे में बढ़ती जा रही है। तो हम नाउम्मीद नहीं हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें जैसे आज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू।